25,000 रुपये की सैलरी में क्या खाएं और क्या बचाएं सर जी, बताइए ज़रा। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि 25,000 रुपये की सैलरी भी लोगों को बहुत ज़्यादा कम लग रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं 25,000 की जो सैलरी है, इसमें आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना सकते हैं और आगे चल के आपको रिटायरमेंट का एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि आप अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे, उन्हें अच्छा पढ़ा पाएंगे। अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं 25,000 से नहीं आगे बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मिडिल क्लास फैमिली के हैं जिनकी लोग 25,000 की सैलरी रुक चुकी है, यानी कि इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, कंपनी उनकी बढ़ा ही नहीं रही है। वो ऐसा काम सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ उनकी कंपनी उनका पैसा नहीं बढ़ा रही है, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा पैसा इकट्ठा हो जाए कि आगे चल के हमें कोई परेशानी ना आए। तो आज हम ऐसी बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि 25,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, हमें पैसे इकट्ठे करने, अपने मम्मी पापा का इलाज भी करवाना है और जो हमारे बच्चे होंगे, शादी होगी, उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना है, हमारी बहन है, बहन की शादी भी करनी है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी 1 रुपया भी नहीं है, तो इस 25,000 रुपये में से ही आपको मैं बताऊंगा कि कितने रुपए आप निकाल पाएंगे और उस पैसे से आपको कम से कम 50 लाख रुपए का आपका रिटर्न बन जाएगा, जबकि आपकी उम्र 50 साल होगी या फिर 50 से प्लस होगी। 55 साल तक की उम्र में आपके पास कम से कम 50 लाख या 80 लाख रुपए होंगे। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 25,000 हमारी सैलरी है, तो इसमें हमारा जो खर्च होता है 10,000 रुपये, तो हमारे जो घर का राशन पानी होता है उसमें हमारा 10,000 रुपये चला जाता है, तो हमारे पास बचे सिर्फ 15,000 रुपये। अब ये जो 15,000 रुपये बचे, इसमें भी हमारा घर का किराया वगैरह होता है, जो किराए पे रहते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा किराए पे रह रहा है, वो पैसा बचाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं। और जब किराए वाले बंदा पैसे बचा सकता है, तो जिसके पास अपना घर होगा वो तो डेफिनेटली बचा ही पाएगा। तो जिसका अपना किराए पे घर है, तो मान लेते हैं कि मिडिल क्लास आदमी है और वो कोई ऐसी लोकल सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ पे मान लेते हैं 5,000 रुपये आपका किराए में जा रहा है। इसमें आपके साथ में बिजली का बिल भी है 1,000, और मान लो आपका बिजली का बिल जा रहा है, तो यानी कि आपके टोटल 16,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए। तो आपके पास कितने रुपये बचे हैं यहाँ पे? आपके पास बचे हैं यहाँ पे 7,000 रुपये। अब इन 7,000 रुपये में आपको अपने घर की दवाई दारू भी चलानी है। तो मान लेते हैं कि आपका 5,000 रुपये का खर्च हो गया, दवाई वगैरह सब मिला के। तो अब आपके पास यहाँ बच रहे हैं सिर्फ 2,000 रुपये आपके पास बच रहे हैं। तो 2,000 रुपये जो बच रहे हैं, हम मान लेते हैं कि 1,000 रुपये कोई भी इमरजेंसी के लिए आप 1,000 रुपये बचा के रख लो, तो आपका टोटल जो बच रहा 1,000 रुपये भी आपके बच जा रहे हैं। तो 1,000 रुपये जो बचेंगे आपके 1,000 रुपये में से, उन 1,000 रुपये को आप SIP म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जब तक आप 25 साल की उम्र है आपकी और आप कमा रहे हैं 25,000 रुपये हर महीने, और आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये बच रहा है सारा खर्चा काट पीट के, तो अगर आप 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो अगर आप लगातार 25 साल के लिए या फिर 30 साल के इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो देखते हैं आप कितना रुपये इकट्ठा कर पाएंगे। तो मान लेता हूं कि मैं आपने 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा करे 30 साल तक, तो और अगर आपको यहाँ कम से कम 12% का इंटरेस्ट तो मिलता ही है, तो मैं यहाँ सिर्फ 12% का इंटरेस्ट लेके चलता हूँ। आपने 1,000 रुपये जमा किए 30 साल तक, और आप देखते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे आपको किसी भी सरकारी योजना, फिक्स डिपॉजिट, PPF, EPF, इन सबसे अधिक ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एक बार समझते हैं, देखते हैं कि कितना रिटर्न आपको 30 साल बाद मिलेगा। 1,000 रुपये 30 साल तक अगर जमा करते हैं आप, 12% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है, तो आपने टोटल जमा करे 30 साल के अंदर 3,60,000 रुपये, और आप इसका इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है 35,29,000 रुपये मिल रहा है। आपने मात्र 1,000 रुपये जमा किए हैं। आपकी सैलरी कितनी है इस वक्त? 25,000 रुपये। सारा खर्चा काट पीट के आप कम से कम 1,000 रुपये तो बचा ही सकते हो एक महीने के अंदर। अगर आप 1,000 रुपये भी नहीं बचा पा रहे हो, ये बहुत शर्म वाली बात है। 25,000 में से अगर आप 1,000 रुपये भी जमा करते हो, तो आपको 30 साल के अंदर 35 लाख रुपये मिलेंगे। ये इस पैसे में आपकी बेटी की शादी, पढ़ाई लिखाई बहुत आराम से, आसानी से हो जाएगी। यानी कि आपकी उम्र अगर 25 साल है, जब आप कम से कम 55 साल के होंगे, तो आप अपनी बेटी की शादी कर रहे होंगे या लड़के की शादी कर रहे होंगे, तो ये 35 लाख रुपए आपके पास होंगे। और अगर मान लेते हैं कि आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका PF कुछ तो कट रहा होगा, तो वहाँ भी आपके पास कुछ सेविंग इकट्ठी रहेगी। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ सेविंग नहीं हो रही, कोई PF नहीं कट रहा है, और हम 1,000 रुपये ही जमा कर रहे हैं।
तो आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुना जिसमें आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप 15% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, आपने जमा किया 1000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये 30 साल में, अगर आपको 15% का इंटरेस्ट मिलता है तो आप यहाँ पे इकट्ठा कर पाएंगे 70 लाख रुपए। 30 साल बाद आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। आप समझ भी सकते हो 70 लाख रुपए सिर्फ मात्र 1000 रुपये हर महीने जमा करने से आपको मिल रहे हैं। और अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कम से कम आपको 20 से 25% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है लंबे समय में अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं स्मॉल कैप में। तो मैं यहाँ सिर्फ 18% का इंटरेस्ट लेके चल रहा हूँ। अगर आप 1000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, SIP कर रहे हैं आप स्मॉल कैप में, तो 30 साल में 3,60,000 रुपये आपने जमा करे और जिसका आपको रिटर्न मिलता है 30 साल बाद 1,43 लाख रुपये। समझ रहे हो आप, 1 करोड़ रुपये, कम से कम 1.5 करोड़ रुपये यहाँ पे इकट्ठा हो गया है आपका 30 साल के अंदर, अगर आपको 18% का इंटरेस्ट मिलता है। और ये आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरा स्क्रीनशॉट दे सकते हो, यहाँ पे मेरे को 30% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारी 25,000 रुपये सैलरी है, अगर मैं 2,000 रुपये बचा पा रहा हूँ तो मैं कितना रुपये बना सकता हूँ, मतलब कि 100% मेरे को इतना पैसा मिल जाना चाहिए अगर मैं 2,000 रुपये जमा करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 2,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपको 30 साल, अगर आप 30 साल समय देते हैं और आपको 20% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है तो आपको कितना ब्याज मिल सकता है 2,000 रुपये हर महीने अगर जमा करेंगे। और ये भी देखते हैं कि अगर आप 2,000 रुपये 30 साल तक, यानी कि 30 साल तक 2,000 रुपये आप जमा करेंगे तो आपके कितने रुपए आपकी जेब से निकल चुके होंगे और आपको कितना इंटरेस्ट बाद में मिलेगा। तो अगर आप 2,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हो तो मान लेते हैं आपने 30 साल तक जमा करे, 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 30 साल में आपने जमा करें 2,000 रुपये के हिसाब से 7,20,000 रुपये आपने जमा करे। अगर आपको कम से कम आपको 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, आंख बंद करके कहीं पे भी डाल दो म्यूचुअल फंड में 12% तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आपने 2,000 रुपये हर महीने निकाले 30 साल तक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे 70,60,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, मात्र आपने 7,20,000 रुपये यहाँ पे जमा किए हैं। अगर यही इंटरेस्ट रेट आपको 15% के हिसाब से हर साल मिलता है, 15%, ये 15% तो आपको मिल जाएगा किसी भी म्यूचुअल फंड में। अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो तो आपको 15 से ऊपर भी मिलेगा। थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, यहाँ आपको 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर 30 साल तक इसमें जमा कर दिए तो आपको मिलेगा 1,40,00,000 रुपये। मात्र जमा कितना कि आपने 7,20,000 रुपये आपने जमा करा है। ये म्यूचुअल फंड की ताकत है। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इतनी ज़्यादा पावर होती है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम देते हो उतना ही इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए मैं मान लेता हूँ मेरे पास तो बहुत लंबा समय है और मैं म्यूचुअल फंड जो चुन रहा हूँ स्मॉल कैप चुन रहा हूँ मैं, और ऐसा स्मॉल कैप जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, एक्सपेंस रेशो कम है, एग्जिट लोड कम है, कम उसमें चार्जेस लगते हैं और लंबे समय से वो कंपनी चल रही है। तो ऐसा मैंने म्यूचुअल फंड चुना और अगर वो मेरे को अगर कम से कम वो 18% का मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है सालाना 18%, जो कि 18 से ज़्यादा भी मिलता है, तो मैं यहाँ 18 लेके चल रहा हूँ। तो 18% के हिसाब से अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता है 7,20,000 रुपये जमा करने पर मेरे को मिलेंगे यहाँ पे 2,86,00,000 रुपये। समझ सकते हो 2,86,00,000 रुपये में आपकी 2 पीढ़ी आराम से बैठ के खाएंगी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे चेंज हो जाने वाली है। तो जो बहुत से लोग सोचते हैं ना 25,000 रुपये में क्या खाएं क्या कमाएं, तो उसके लिए ये एक सॉल्यूशन मैंने बता दिया। 1,000 रुपये और 2,000 रुपये अगर आप जमा कर सकते हो 1 करोड़ और 3 करोड़ रुपये आसानी से बना सकते हो लगातार 30 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर अभी भी आपको कोई फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है, अगर आपने गलती से इस वीडियो को देख लिया है, रियलिटी है और यहाँ पे इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको एक मैं बात बताता हूँ। जो बैंक वगैरह होते हैं या आप कहीं से लोन लेते हो, वो सारे जो इतने भी जो लोग होते हैं आपसे पैसा लेके इन्हीं सब जगहों में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो ताकि आपने बैंक में पैसा दिया, बैंक वाले भी तो उस पैसे को कहीं यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बैंक वाले लोन वगैरह दे देते हैं, बट ज़्यादातर बैंक होते हैं इन्हीं में उनका अपना म्यूचुअल फंड होता है, या फिर वो अलग म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देते हैं, जहाँ से बैंक ज़्यादा ब्याज बनाता है। और फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट वो जो दे रहा है, आप सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, FD में डाल रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट कमा रहा है जब भी आपको दे रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, और अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे
कैसे बैंक आपको पैसा इंटरेस्ट बना के दे रहा है। आपने तो सिर्फ 10,000 रुपये डाल दिया और बैंक आपको 10,500 रुपये दे रहा है। तो बैंक वाले भी कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट बना रहे हैं, तभी वो आपको दे रहे हैं। तो क्यों ना आप डायरेक्ट उसी जगह में जाओ जहाँ पे ये सारे बैंक इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो ये म्यूचुअल फंड मैंने आपको इसलिए बताया, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप अपना पैसा गंवा भी सकते हो। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हो और पैसा जमा करते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने तो पैसा डाल दिया, बट म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जिन्हें फाइनेंस की एजुकेशन है, फाइनेंस के बारे में 15-20 सालों से वो काम कर रहे हैं। तो वो आपके जो पैसे आप देते हो उस पैसे को वो लगाते हैं स्टॉक मार्केट में या किसी बॉन्ड में डालते हैं, जहाँ से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। फिर वो कंपनी को तो इंटरेस्ट बना के देते ही देते हैं, वो आपको भी देते हैं। और इस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है। इस प्रकार इतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।